क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते और सुनते आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है, ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अलीग और आप देख रहे हैं ILCC अलीग क्लासेस, और हम लोग कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स। पिछले क्लास में आइसोथर्मल एडियाबैटिक इक्वेशंस वर्क डन निकाला था। आज हम लोग उसके थोड़े न्यूमेरिकल्स करते उस टॉपिक को, ताकि वो टॉपिक क्लियर हो जाए। एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो बताया क्या कि एक दे रखा एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। छोटा सा टॉपिक है, कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, तो ये पहले कर लेते हैं हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्या बताया कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन में, जैसे थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ तो याद ही है कि जितना भी हीट हम लोग सप्लाई करते हैं, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये वर्क डन के बराबर होता है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लेकिन अगर हम लोग इस कंसेप्ट को लेके चलते आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है ना, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और जब भी कभी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, ये इंटरनल डेल्टा U इंटरनल एनर्जी है, जब भी कभी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर जो चेंज होता नहीं है। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा U इज़ इक्वल टू 0। बीच में भी किया था हम लोगों ने कहीं पे, पर आज हम लोग इसको इस तरह से कर रहे हैं। सो डेल्टा Q इज इक्वल टू P डेल्टा V और वर्क डन, यानी जितना भी हीट हम लोग देंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के में, वो सारा हीट जो है वर्क डन में यूज़ हो जाता है। ठीक है, सो ऑल हीट इज यूज्ड टू डू द वर्क डन। ठीक है ना, वर्क डन करने में यूज होता है। देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है ना, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आता, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है ये एक पहला एप्लीकेशन हो गया। इसी तरह से दूसरा एप्लीकेशन दे रखा है, अगर हम लोग साइक्लिक प्रोसेस में लेते हैं। साइक्लिक प्रोसेस भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक सिस्टम जो है एक स्टेज से, यानी P1 V1 से P2 V2 पे जाता है, फिर लौट के P2 V2 से P1 V1 पे आ जाता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी उतना ही, वहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 होता है। इसे मैं मिटाता हूँ पहले, तब करते हैं इसको। ठीक है ना, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस का एक हम रफ डायग्राम इधर बना देते हैं ताकि समझ में। ये हम लोग यहाँ से A to B जाते हैं, A P1 V1 इसका प्रेशर वाल्व होता है, B तक जाते हैं P2 V2। ठीक है, और यही लौट के सिस्टम जो है ना वापस कंप्रेशन में फिर वापस यहाँ पे आ जाता है ये। ठीक है ना, तो क्या बताया कि यहाँ जितना इंटरनल एनर्जी था पहले, वापस सिस्टम वहीं पहुँच जाता है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी
और इन साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा U इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। सो डेल्टा Q इज इक्वल टू P डेल्टा V और W वर्क डन के लिए। तो जो भी हीट एब्जॉर्ब होता है सिस्टम के अंदर, वो एनर्जी जो है ना वर्क डन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। प्रोसेस का आइसोबैरिक प्रोसेस, बैरिक का मतलब क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहना। तो अगर आइसोबैरिक प्रोसेस लेते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, हीट देते हैं सिस्टम के अंदर, तो उसमें वर्क डन होता ही होता है। जैसे इसको मैं मिटा के बताता हूँ इसको। तीसरा दे रखा आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है ना। आइसोबैरिक में क्या होता है, प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है ना, प्रेशर कांस्टेंट होगा। एक सिस्टम है, इसमें अगर हम लोग गैस लेते हैं, आइडियल गैस लेते हैं, ठीक है, ये पिस्टन है, जितना भी टेम्परेचर प्रेशर ये है एक कंडीशन दे रखा, लेकिन जैसे हम लोग हीट देंगे, ठीक है ना, तो इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा क्या मतलब हुआ कि इसके गैस मॉलिक्यूल का स्पीड यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, रेंडमनेस बढ़ जाता है। जब रेंडमनेस बढ़ जाता है तो फिर प्रेशर जो है ना वॉल पे बढ़ने लगता है। जितना पहले गैस के रेंडम मोशन की वजह से वॉल पे प्रेशर लगता था, अब उसके कंपेयर में ज़्यादा लगेगा। और अगर वो पिस्टन की तरफ हर तरफ लगता है तो पिस्टन पे भी लगेगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, उसको दोबारा से ओरिजिनल स्टेट में जाने के लिए ये पिस्टन जो है ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। जैसे ही ऊपर मूव करेगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा, और फिर उतना ही हो जाएगा जितना पहले था। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें वर्क डन होगा, लेकिन ये जो एनर्जी दे इससे इंटरनल एनर्जी भी चेंज होता है। आइसोबैरिक में इंटरनल एनर्जी भी चेंज होता है, लेकिन वर्क डन होता है, ठीक है ना। सो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये पूरा ही वैल्यू चलता है। इसमें इंटरनल एनर्जी भी चेंज होता है, वर्क डन भी होता है। कितनी बात में अगर ये आइसोथर्मल अगर लेते हैं, फॉर आइसोथर्मल लेते हैं, आइसोथर्मल लेते हैं तो वर्क डन लेते हैं हम लोग W इज इक्वल टू P डेल्टा V इंटीग्रेटिंग फ्रॉम V1 टू V2, है ना। और अगर हम लोग इसको फर्दर ले जाते हैं तो क्या लेंगे, P तो कांस्टेंट है, आइसोबैरिक है ना, तो P कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, और डेल्टा V को इंटीग्रेट कर देंगे। तो डेल्टा V को जब इंटीग्रेट करेंगे इस तरह से V1 से लेके V2 तक, या dV को इंटीग्रेट करेंगे तो ये V आ जाता है, जानते हैं ये। और ये लिमिट V2 अपॉन V1 ले लेते हैं, V2 से लेके V1 से लेके V2 तक ये P रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो वर्क डन P V2 माइनस V1 ऐसे आ जाता है। ये dV का जैसे इंटीग्रेट करते हैं ना, dV है, या dx को इंटीग्रेट करते हैं तो x आ जाता है, क्योंकि यहाँ पहले कुछ भी नहीं है, तो हमने x पे 0 का पावर लेके इस तरह से लेके चलते हैं। x पे 0 का पावर जब होता है तो 1 हो जाता है, ठीक है। इंटीग्रेट कर देते तो एक पावर प्लस कर देते हैं हम लोग, तो क्या होगा, x पे 0 पहले से था, 1 प्लस कर दिया, 0 प्लस 1, तो x पे 1 अपॉन 1 यानी x आ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही dV को जब करते हैं तो V आ जाता है, और अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो इस तरह से आइसोथर्मल में हो जाता है। अगर एडियाबेटिक वर्क डन हो रहा होगा तो एडियाबेटिक जानती है, जब कोई सडन प्रोसेस होता है तो एडियाबेटिक होता है। अगर वर्क डन अगर एडियाबेटिक हो रहा है तो क्या लिखेंगे, R अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, ठीक है ना। कितनी बात में इस तरह से है हमारा रिलेशन, उसको यूज़ कर सकते हैं। या P1 V1 P2 V2 भी होता है, P1 V1 एक ये भी फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन गामा माइनस 1 P1 P1 माइनस P2 V2, ये भी फॉर्मूला होता है वर्क डन
एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो ये हम लोग थोड़ा सा समराइज़ कर लिया क्या क्या किया था। आगे चलते हैं, थोड़े से प्रॉब्लम कर लेते हैं इन टॉपिक के बेस पे, ठीक है। ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन हम लोग लिखे हैं, क्या दे रखा है ये हम पढ़ के सुनाते हैं और करके दिखाते हैं। इफ़ एट 50 डिग्री सेल्सियस and 75 centimeter of mercury pressure, a definite mass of gas is compressed, first slowly and then suddenly। एक गैस लिया गया है और उसका जो टेम्परेचर अभी वो 50 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी दे रखा है, उसको कंप्रेस कर रहे हैं। एक पहले हम लोग स्लोली करते हैं, फिर एक बार सडनली करेंगे। Then what will be the final pressure and temperature of the gas in each case? If the final volume is 1/4 of the initial volume, फाइनल वॉल्यूम जो है इनिशियल वॉल्यूम का 1/4 है, तो जब पहले स्लोली अगर कंप्रेस करेंगे, ठीक है ना, कंप्रेस कर रहे हैं हम लोग, तो कितना होगा फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। और फिर सडनली करेंगे तो कितना होगा फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर। कितनी बात सुनी, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसे हम लोग थोड़ा सा करते हैं, देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं। कितनी बात सुनी, तो क्या क्या दे रखा है, जैसे टेम्परेचर T1 जो है 50 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो हम लोग थर्मोडायनामिक्स में हम लोग सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जितना सेल्सियस होता है उसमें 273 ऐड कर देते हैं, तो वो जाके केल्विन हो जाता है। तो अगर हम लोग इसी में केल्विन में करना चाहेंगे तो 50 डिग्री प्लस 273 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 312 इतना केल्विन हो जाएगा, ठीक है ना। ये टेम्परेचर इतना 323 केल्विन हो जाएगा। प्रेशर दे रखा P1 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, Hg के बराबर दे रखा, ठीक। V1 तो V1 ही है, इसका वॉल्यूम दे नहीं रखा V1, लेकिन V2 बोला है जो फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम 1/4 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम है। तो हम लोग V2 का वैल्यू लिखते हैं 1/4 ऑफ V1, इस तरह से डाल दिया है। फाइनल वॉल्यूम जो है 1/4 ऑफ V1 के बराबर है। कितनी बात समझ में, ये हमारा गिवन इन्फॉर्मेशन है। और एक ही हमारा गैस कांस्टेंट है, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ यूज़ करेंगे, और इसका जो वैल्यू होता है दिया है 1.5, ठीक है ना। अगर बोला गया कि अगर सिस्टम जो है ना आइसो, पहले देखते हैं दो पार्ट में दे रखा है, एक स्लोली यानी आइसोथर्मल प्रोसेस। सो व्हेन द सिस्टम अंडरगोज आइसोथर्मल प्रोसेस, व्हेन, पहला पार्ट करा, व्हेन द सिस्टम is compressed, okay, when the system is compressed slowly, slowly means isothermally, isothermally, isothermal अगर वो कंप्रेस करेंगे तो इसमें हमारा रिलेशन होता, अगर प्रेशर का देखेंगे वॉल्यूम के साथ, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। हमें P2 निकालना है, प्रेशर भी निकालना, टेम्परेचर भी निकालना है, ठीक है। तो P2 कितना हो जाएगा, P1 V1 अपॉन V2, ठीक। ये जो हमारा P2 है ऐसे ही रहेगा। P1 दे रखा 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और ये V1 तो ऐसे ही है, और V2 की जगह पे यहाँ पे 1/4 ऑफ V1 है। ये 4 तो ऊपर जाएगा, V1 से V1 कैंसिल होगा, ये 4 ऊपर चलेगा, 4 से 75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 × 4, ये 300 केल्विन आ जाएगा। सॉरी केल्विन नहीं, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी आ जाएगा, प्रेशर है ना ये, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी आ जाएगा। तो P2 ये आ गया हमारा 300 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ये प्रेशर बढ़ गया क्योंकि पहले 75 था, ज़ाहिर कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर बढ़ता है,
ठीक है ना। तो ये हमारा प्रेशर आ गया। अब अगर हम लोग टेम्परेचर निकालना चाहते हैं तो कितना होगा टेम्परेचर, जब आइसोथर्मली कंप्रेस करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? कुछ आइडिया कौन सा रिलेशन यूज़ करूं? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। देखो ये सिस्टम जो है ना आइसोथर्मली प्रोसेस है। आइसोथर्मल का मतलब ही होता है जितना पहले टेम्परेचर होगा उतना ही बाद में टेम्परेचर होगा। तो जब कंप्रेस कर दिया आइसोथर्मली तो बाद में भी टेम्परेचर उतना ही होगा। कितना? 50 डिग्री सेल्सियस। कुछ बात समझ में आ रही है? तो टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सिंस द सिस्टम, रेड पेन से लिख रहा हूँ याद करने के लिए, सिस्टम इज कंप्रेस्ड isothermally, so the temperature remains same. Temperature remain same, that is 50 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में लेंगे तो, और केल्विन में करना है तो 323 केल्विन और 323 केल्विन। कितनी बात सुन में आई? ये हमने रेट से लिख दिया ताकि ये बहुत ही बारीकी है, आमतौर पे आदमी को केयर नहीं कर पाते। ठीक है, तो नोट कर लिए। इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं, ये तो आइसोथर्मल का हो गया, स्लोली प्रोसेस का मतलब आइसोथर्मल, और उस पर प्रेशर भी निकाल दिया और टेम्परेचर भी बता दिया। अब हम लोग चलेंगे सडनली करेंगे, और जब सडनली कंप्रेशन होता है तो ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तो इसमें प्रेशर कितना, टेम्परेचर कितना, वो निकालने जा रहे हैं। ठीक है, इसे मिटा दूं मैं, उसके बाद मैं एडियाबेटिक प्रोसेस का करने जा रहा हूं। तो ये मैं मिटा रहा हूं, ये ऐसे ही रख लेते हैं, अभी ज़रूरत पड़ेगा। और गामा का वैल्यू भी है, ये है 1.5, ये ज़रूरत पड़ेगा, अभी एडियाबेटिक में ही ज़रूरत पड़ता है इसका। गामा का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। दूसरा पार्ट कर हम लोग, सेकेंड पार्ट कर रहे थे हम लोग। व्हेन द सिस्टम इज कंप्रेस्ड सडनली और एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिकली। ठीक है ना। इसमें जो है हम लोगों ने कल ड्राइव जो किया था उसका मैं रिलेशन यहाँ लिखता हूँ कि कैसा रिलेशन होता है। पीवी के टर्म में आता है वर्क डन। वर्क डन का जो फॉर्मूला दे रखा है पी वी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये पीवी के टर्म में आता है। और एक आता टी वी गामा -1, ये भी कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के टर्म में आता है। और ये आता है पी गामा -1 अपॉन टी गामा, ये कांस्टेंट होता है। ये प्रेशर एंड टेम्परेचर के टर्म में दे रखा है। ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे क्योंकि अब प्रेशर एंड वॉल्यूम के टर्म में है तो इस तरह से है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के टर्म में है तो ये रिलेशन है, और प्रेशर एंड टेम्परेचर के टर्म में है तो ये रिलेशन है। अब हमें बताना क्या है, प्रेशर एंड टेम्परेचर बताना है, तो ये दोनों को यूज़ कर लेंगे क्योंकि वॉल्यूम का रिलेशन दे रखा, वॉल्यूम दे रखा है तो इन दोनों को रिलेशन लेंगे। ठीक है ना। तो क्या लेंगे एडियाबेटिकली, देन P1 V1 रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू द पावर गामा, ऐसे यूज़ करते हैं हम लोग। P2 निकालना में तो P2 इज इक्वल टू P1
V1 अपॉन V2, और इस पे भी गामा था, इस पे भी गामा था, तो इसको ऐसे पावर गामा का लगा लेते हैं, दोनों पे कॉमन पावर कर लिया। P1 का वैल्यू तो हमें पता था 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी दे रखा है, और ये V1 तो V1 है, V2 दे रखा है 1/4 ऑफ V1, और इस पे गामा का जो पावर है 1.5। कितनी बात सुन में, ये V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो P2 आ जाएगा हमारा 75 4 रेज़ टू दी पावर 1.5, दिख रहा है ये 1.5। 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं हम लोग, 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं। 3/2, 2 नीचे होता तो स्क्वायर रूट होता है उसका, तो 4 का लेंगे स्क्वायर रूट, कितना आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 75, और 2 ये नीचे का स्क्वायर रूट का हमने 4 का स्क्वायर रूट लिया तो 2 आ गया, और ये ऊपर का पावर ये 3 ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये हो जाएगा 75 × 8, और ये आ जाएगा 600 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है ना। तो अब प्रेशर हो जाएगा, जब सडनली करेंगे तो 600 प्रेशर हो जाएगा, जबकि आइसोथर्मली कर रहे थे तो 300 था वो, ठीक है ना। कितनी बात सुन में आई। ये हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, इसकी ज़रूरत नहीं रही, इसको हटा लेते हैं, खाली टेम्परेचर यूज़ करना है। ये वाला रिलेशन नोट कर लिया आप लोग, ये एडियाबेटिक के लिए। आइसोथर्मल के लिए तो P1 V1 है, ठीक है ना, आइसोथर्मल के तो बहुत ही आसान है। ये हो गया प्रेशर का। अब हम लोग टेम्परेचर लेते हैं। एडियाबेटिक में टेम्परेचर चेंज होता है, और टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का क्या रिलेशन था, ठीक है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का क्या था, ऑल्सो T1 V1 गामा -1, T2 V2 गामा -1, ठीक है ना। ये एडियाबेटिक वर्क डन के लिए ले लिया हम लोगों ने टेम्परेचर के टर्म में। एडियाबेटिक वर्क डन इन टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। हमें T2 निकालना है। T2 निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, T2 इज इक्वल टू T1 V1 अपॉन V2 गामा -1। ये T2 का ये इधर चला आया, इधर V2 नीचे आया, और दोनों का पावर सेम था तो हमने कॉमन कर दिया इसका, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर केल्विन में लेंगे हम लोग, जितने भी थर्मल प्रॉपर्टीज़ के केसेस लेते हैं वहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम कंडीशन में हम लोग केल्विन में लेते हैं। 323 ये टेम्परेचर आ गया। ये वॉल्यूम है इसका पहला V1, और V2 जो है ना 1/4 ऑफ V2 है, ठीक है ना, V1 है, और ये गामा 1.5 -1 दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को, ठीक है। ये कैंसिल कर लेते हैं हम लोग। T2 जो है 323 है, ये 4 ऊपर जाएगा, 4 ऊपर गया, इसमें से 1.5 में से 1 माइनस कर देंगे तो 0.5 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब ये स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट ले लेंगे हम लोग, 323 × 2 आ जाएगा, कितनी बात में, और टेम्परेचर आ जाएगा 646 केल्विन में आ गया। ये एडियाबेटिक कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ गया 646 केल्विन। अगर हम इसको सेल्सियस में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, 273 माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये तो केल्विन में हो गया। और अगर हम लोग सेल्सियस में लिखना चाहते हैं तो आ जाएगा ये कितना, 373 सेल्सियस T2 आ जाएगा। तो सेल्सियस में आ गया 373 और केल्विन में 646, ठीक है ना। माइनस सही है ना, ये देख लीजिए एक बार, चेक करिए, ठीक है।
नोट कर लिए कितना समझ में आया ये। एक हम लोगों ने देखा आइसोथर्मल वर्क डन में प्रेशर टेम्परेचर कैसे चेंज हुआ, एडियाबेटिक वर्क डन में कैसे प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंज हुआ, और साथ ही वो देख रहे हैं वो गामा का जो वैल्यू है उसका रोल देख रहे हैं कि कैसे गामा का वैल्यू को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आगे चले, ये क्वेश्चन दे रखा, क्या दे रखा, 3 moles ऑफ एन आइडियल गैस kept at a constant temperature of 300 Kelvin are compressed from a volume of 4 liters to 1 liters. Calculate the work done in the process. ये R का वैल्यू दे रखा है। कितनी बात समझ में? यहाँ देखिए ये वैल्यू दे रखा है, जूल एनर्जी में दे रखा, मोल दे रखा है और टेम्परेचर केल्विन। तो यहाँ टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है, मोल में ये गैस दे रखा है और ये जूल एनर्जी दे रखा है। ठीक है, आगे चले। ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर है तो ये किस तरह का प्रोसेस हो रहा है, आइसोथर्मल या एडियाबेटिक? आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का जो फार्मूला होता है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम दे रखा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो उसके वॉल्यूम के टर्म में कैसे दे रखा है वो मैं लिख के दिखाता हूँ। पहले सोल्यूशन दे रखा है, ठीक है, वर्क डन ड्यूरिंग isothermal process, ठीक है ना, वर्क डन इज इक्वल टू 2.303 nRT log बेस 10 V2 अपन V1 है, पक्का? तो देख लो, आपको याद होना चाहिए वर्क डन का फॉर्मूला आइसोथर्मल में। ये तो वॉल्यूम के टर्म में है, यहाँ वॉल्यूम के टर्म में दे रखा। अगर प्रेशर के टर्म में लिखते तो कैसे आता है, यही वर्क डन अगर इन टर्म ऑफ प्रेशर लिखते तो प्रेशर के टर्म में हम लोग इसको अलग से लिख देते हैं 2.303 nRT log, ये बेस 10 होता है और ये P1 अपन P2, ये उल्टा हो जाता है। यहाँ V2 अपन V1 था, ये P1 अपन P2 आएगा, बाकी सब ऐसे ही है। ठीक है ना, तो हमें किसके टर्म में दे रखा उसी के टर्म में वर्क डन निकाल लेंगे। तो ये हमें वॉल्यूम के टर्म में दे रखा है तो वॉल्यूम से निकालते हैं। कितनी बात सुन में, यहाँ पे जो वर्क डन है 2.303, ये तो ये वैल्यू हो गया। ये एन नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस कितना है, 3 मोल है, पहले ही देखा 3 मोल। और ये आर गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू दे रखा है 8.31 और टेम्परेचर दे रखा केल्विन में ही चाहिए, और वो दे रखा 300 और ये है लॉग बेस 10। V2 कितना है, फाइनल वॉल्यूम 1 और V1 कितना था 4, क्योंकि कंप्रेस किया गया है। पहले 4 लीटर था, बाद में 1 लीटर हो गया कंप्रेस। फाइनल वॉल्यूम तो 1 हुआ है और इनिशियल वॉल्यूम जो था 4 था। लीटर ऊपर भी था, लीटर नीचे भी था, 1 लीटर 4 लीटर, तो लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, इसलिए लीटर को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ बात सुन में आ रही है ना, ये तो वो कैंसिल हो गया। आगे चले हम लोग, अब ये कितना वैल्यू आ जाएगा, इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता, 17244.137, कुछ इतना आएगा वैल्यू। यहाँ पे 17224.137, ठीक है ना। और लॉग, यहाँ पे देखिए ये हम लोग मेन कर रहे हैं लॉग, क्योंकि बहुत लोगों को लॉग आता नहीं है और लॉग पे छोटे से वैल्यू पे ही फंस जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, 4 पे -1 का पावर करके ऊपर ले गए पहले। ठीक है, ये समझ बात आ रही है। ये वर्क डन का ये वैल्यू ऐसे ही चलता रहेगा 17224.1, इसको हम लोग 14 कर लेते हैं और ये लॉग आ जाएगा, बेस 10 है, 2 रेज़ टू द पावर -2। ठीक है, 2 पे 2 का 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -1 आ जाएगा फिर। ठीक है ना। अब ये जो है ना लॉग जब लगाते हैं हम लोग तो ये जो पावर होता है वो पहले आ जाता है। लॉग के रूल के हिसाब से जो पावर होता है ये मैं अलग से करता हूँ, -2 लॉग बेस 10 2। कितनी बात सुन में,
ये पावर पहले आ गया, और लॉग बेस 10 होता है, और ये 2 का जो वैल्यू होता है वो है 0.3010। ये थोड़ा कॉमन वैल्यू है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 17224.14, और इसको लेंगे -2 इंटू 0.3010, ठीक है। आपको दिया रहेगा, हो सकता है टेबल में दिया रहे, क्योंकि लॉग तो पहले की तरह रहा नहीं है। पहले था तो लोग याद रहते थे वैल्यू, लेकिन अब तो बदल गया है। तो इस तरह से हम लोग इसको चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। देखिए कैसे, ये डेसिमल को उठा के यहाँ से यहाँ ला लेते हैं, तो 10 टू द पावर 1.7, 10 टू द पावर 4, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 0206, तो ये हमारा वैल्यू है -0.06, ठीक है ना। और इसको अगर हम लोग इससे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 6 में 42, 4 6 1 जा 6 और 4 10, तो ये आ जाएगा 1.07, 10 टू द पावर 4। अगर 6 से मल्टीप्लाई तो कितना होगा, 6 7 जा 42, 4 6 1 जा 6 और 4 10, ठीक है ना। तो ये हम लोग डेसिमल डाल दिया यहाँ पे, क्योंकि ये भी डेसिमल के बाद ही था, ये भी तो ये 0.7, इसलिए कि ये सब वैल्यू था ना, इसको मिला लेंगे 1.07, 10 टू द पावर 4 जूल वर्क डन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम जो है मेनली जो है क्या हम बताने के लिए क्वेश्चन लिए हैं, ये सब तो वैल्यू, एक तो फॉर्मूला याद करना है, ये फॉर्मूला याद रहना है, लेकिन ये जो लॉग है, लॉग के जो रूल्स हैं, ये थोड़ा सा हमें समझने के लिए ये क्वेश्चन को उठाया है। ऐसे तो कभी नहीं आता, लॉग को देंगे तो ये वैल्यू देंगे, ये ऑलरेडी, सिर्फ आपको इस वैल्यू को डाल के यूज़ करना है, ठीक है ना। तो ये देखिए कैसे किया गया है 4 को, बाकी ये तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालना है इसका। कितना समझ में आया ये, क्या बोला, 1 ग्राम मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज सब्जेक्टेड टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन टू डबल इट्स वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम को एक्सपेंड किया तो जितना पहले वॉल्यूम था उसका डबल कर दिएगा वॉल्यूम। फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस, कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा ये बताना है, ठीक है ना। ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो एक्सटर्नल हीट ना एब्जॉर्ब होगा ना एमिट होगा। जो भी एक्सपेंशन या कंप्रेशन होगा वो इंटरनल एनर्जी के बेस पे ही होगा। अगर वो एक्सपेंड हो रहा है सिस्टम तो वो इंटरनल एनर्जी को कंज्यूम करेगा, यूज़ करेगा, और अगर कंप्रेस हो रहा होगा तो वो फिर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इंटरनल एनर्जी का जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो घटेगा, बढ़ेगा। और कैसे, तो यहाँ पे देखते हैं जो टेम्परेचर है T1 STP में लेते हैं 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या फिर केल्विन में लेंगे 273 केल्विन। यहाँ जो V2 है तो आइस ऑफ V1 है, डबल किया ना ये वॉल्यूम, एक्सपेंशन टू डबल इट्स वॉल्यूम, तो V2 जो है तो आइस ऑफ V1 है, और ये गामा जो है 1.4 लिया गया है। कितनी बात सुनिए। अब अगर ये एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, तो अब इसका फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ, ये T1 तो दे रखा है, T2 कितना होगा पहले वो निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो T एंड V एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या रिलेशन होता है, कुछ पता है क्या है रिलेशन, T1 V1 रेज टू द पावर गामा -1, यही है ना, ये गामा माइनस, पहले गामा है फिर 1 है। तो क्या लिखेंगे फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1, ठीक है ना। आगे दे रखा है ये, अगर हम लोग T2 निकालना चाहते हैं, T2 इज इक्वल टू, इधर लाते हैं तो T1 तो ऐसे ही रहेगा V1 अपन V2 गामा -1, ठीक है ना। ये आगे दे रखा है ये T2 तो यही है, T1 की जगह पे 273 डाल देते हैं, और ये V1 ऐसे ही रहेगा, V2 की जगह पे 2V1 डाल देते हैं, गामा का वैल्यू है ये तो समझ में आ गया। ये
ये हम लोग V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा ये, और ये T2 जो आएगा 273, और ये 1/2 पे पावर होगा 0.4, क्योंकि 1 माइनस करेंगे इसमें से तो 0.4। ठीक, यहाँ पे जब जाते हैं दिख रहा है ये पीछे वाले बच्चों को, ठीक है। तो T2 इज़ इक्वल टू 273, और ये जो नीचे 2 है, 2 नीचे है, तो 2 पे ये 0.4 का पावर है ये, ठीक है ना। और जैसे 2 का 0.5 होता तो रूट लेते हैं, और 2 का रूट होता 1.42, लेकिन ये 0.5 नहीं है, 0.4 है, तो उससे थोड़ा सा कम वैल्यू आएगा। तो हम लोग ले सकते हैं कितना, T2 इज इक्वल 273 अपॉन 1.3 के आसपास ले सकते हैं इसको, ठीक है ना। 1.4 होता है ना 0.5 पे, 1.3 के रेंज में ले सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो तकरीबन ये दे रखा 207 केल्विन आ जाएगा। टेम्परेचर घट गया, जाहिर है एक्सपेंड होगा तो एनर्जी लेगा, तो एनर्जी जब ले रहा होगा तो उसका सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा। तो T1 जो था हमारा वो तो 273 था, T2 हो गया हमारा 207 केल्विन, ठीक है ना। अब हम देखने जा रहे हैं कि इसका जो इंटरनल एनर्जी है, ये लॉजिकली अगर समझेंगे तो जब एक्सपेंड किया है तो जाहिर है वो अपना इंटरनल एनर्जी उसका कम होगा, तभी वो एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करने का मतलब वर्क डन हुआ है, ठीक है। तो क्या लेते हैं, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस डेल्टा Q इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। डेल्टा Q प्लस डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ठीक है ना। ये यहाँ ले लेंगे 0, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ठीक है ना। और डेल्टा U यानी चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, ठीक है ना। चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, या वर्क डन कह सकते हैं इसको। आगे चले हम लोग, क्या बता, डेल्टा U इज इक्वल माइनस P डेल्टा V और माइनस वर्क डन के बराबर कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। आगे चलते हम लोग, क्या बताया, डेल्टा U जो है माइनस वर्क डन। एडियाबेटिक में वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है R अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। एडियाबेटिक वर्क डन टेम्परेचर के टर्म में इस तरह से होता है, या P1 V1 P2 V2 भी होता है, ठीक है ना। लेकिन टेम्परेचर के टर्म में हमारा T2 माइनस T1 आता है। कितनी बात सुन में ये समझ में आ रही है, ये हम लोगों ने वर्क डन का निकाला था, ड्राइव किया था एडियाबेटिक प्रोसेस में, ठीक है ना। अब ये जो माइनस है इससे अगर इसको करेंगे, चेंज करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू R गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, ये ऐसे हो जाएगा। ये टेम्परेचर आगे पीछे हो गया, ये माइनस उधर चला गया। R का वैल्यू कितना होता है 8.3, गामा का वैल्यू कितना 1.4 माइनस 1, T1 कितना है 273, 2T कितना है 207, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 8.3 अपॉन 0.4, और ये कितना हो जाएगा, ये 66, और ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसको करते हम लोग कितना जगह डेसिमल से इसका डेसिमल हटा देते हैं, 1369.5 जूल ऑफ एनर्जी। इसको करेंगे तो आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। तो नोट कर लिए इसे। ये था, इसमें हम लोगों ने एडियाबेटिक प्रोसेस में सबसे पहले हम लोगों ने दो वो जो था वॉल्यूम जो बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तो वो हम टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, एडियाबेटिक का फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए वो निकाला टेम्परेचर T2, और उस T2 से एडियाबेटिक में वर्क डन जो होता है, वर्क डन का क्या फॉर्मूला है टेम्परेचर के टर्म में। एक तो P1 V1 P2 V2 के फॉर्मूला भी है इसमें वर्क डन एडियाबेटिक में, मगर टेम्परेचर के टर्म में क्या है, ये फॉर्मूले को यूज़ करने का इसमें किया है, ठीक है ना। नोट कर लिए इसे।